राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है, श्राद्ध प्रारंभ होने वाले हैं। ऐसे में हम अपने पूर्वजों के नाम का श्राद्ध करते हैं, उनको तर्पण देते हैं और श्रद्धापूर्वक जो भी हमसे होता है वो हम उनकी श्राद्ध करते हैं। ये भी बोला जाता है कि मौत से किसकी दुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। जो भी इस मृत्यु लोक में आया है, क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है, तो जो भी इस पृथ्वी लोक पे आया है और पृथ्वी लोक का नाम है मृत्यु लोक, उसको एक ना एक दिन जाना है। लेकिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम उन्हें श्राद्ध देते हैं, ताकि उस लोक में जाके उनको कोई समस्या ना हो। अब आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि आखिर हमारे पितरों का देहांत कब हुआ था, हमारे पितरों की जो श्राद्ध है वो कौन सी तिथि में आती है, हमारे जो पूर्वज थे उनकी कौन सी तिथि में श्राद्ध मनाई जाती है। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड। आप पूरी वीडियो देखिए। वैसे तो बोला जाता है कि जो जिस तिथि में मरा है, अर्थात कोई द्वादशी को मरा है तो उसकी श्राद्ध द्वादशी को होती है, कोई एकादशी को मरा है तो उसकी श्राद्ध एकादशी को होती है, कोई प्रदोष पे मरा है तो उसका श्राद्ध प्रदोष पे होता है, कोई चतुर्थी को मरा है तो उसका श्राद्ध चतुर्थी की होती है, कोई नौमी को मरा है तो उसका श्राद्ध नौमी पे वाले दिन होती है। तो जो जिस तिथि में मरा है उसकी श्राद्ध उसी तिथि में होती है। लेकिन अगर आपको ज्ञात नहीं है कि आपके पूर्वज का देहांत किस तिथि में हुआ था, तो ये वीडियो पूरी आप जरूर देखिए। आपकी सारी शंका का समाधान बकायदा आपको पता चल जाएगा कि आपके पूर्वज का देहांत किस तिथि में हुआ था। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमेशा श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, हमेशा पितृपक्ष प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है पूर्णमासी वाले दिन। पूर्णमासी वाले दिन हमारे ऋषियों का श्राद्ध हुआ था। श्राद्ध हम अपने ऋषियों का श्राद्ध डालते हैं पूर्णमासी वाले दिन। कहते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन जिसको एक तो मृत्यु हुई है उसका श्राद्ध डालते हैं, साथ ही साथ हम जिस ऋषि की संतान हैं उसका श्राद्ध हम पूर्णमासी वाले दिन डालते हैं। अर्थात ऋषि मुनियों का जो श्राद्ध है वो हम पूर्णमासी वाले दिन डालते हैं। अब आप कहोगे कि दीदी हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से ऋषि मुनि की संतान है? तो जो आपका गोत्र है, जैसे कि मेरा गोत्र कौशल है तो मैं कौशल ऋषि की संतान हूँ। कश्यप, मेरा गोत्र अगर कश्यप है तो मैं कश्यप ऋषि की संतान हूँ। मेरा गोत्र अगर कौशल है तो मैं कौशल ऋषि की संतान हूँ। ऐसे ही आपका कोई भी गोत्र है तो आप उस ऋषि की संतान हो। अगर आप भी अपने ऋषि के नाम की श्राद्ध डालना चाहते हैं तो आप पूर्णमासी वाला दिन अपने ऋषि के नाम की श्राद्ध डाल सकते हैं। साथ ही के साथ ऐसा भी बोला जाता है कि जिसकी मृत्यु पंचमी वाले दिन हुई थी, एक तो उसका श्राद्ध भी पंचमी को डलेगा। साथ ही साथ जो लोग अनमैरिड मर जाते हैं, अर्थात जिनका विवाह नहीं होता है और उन लोगों का देहांत हो जाता है, उनकी जो श्राद्ध डाली जाती है वो पंचमी तिथि को डाली जाती है। ध्यान रखिए, जो भी अनमैरिड अर्थात जो भी कुआरा, अर्थात जिनका विवाह नहीं हुआ है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उसका विवाह नहीं हुआ है और वो मृत्यु हो गई उसकी, तो उसका जो श्राद्ध है वो पंचमी तिथि को डाला जाएगा। एक विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जितनी भी मातृ शक्तियाँ होती हैं, अर्थात जितनी भी माताएं, जैसे कि आपकी माता जी हो गई या फिर आपकी दादी जी हो गई, उनका श्राद्ध नौमी वाले दिन डलता है। अर्थात स्त्रियों का जो श्राद्ध है वो नौमी वाले दिन डलता है। उसको आप नौमी वाले दिन स्त्रियों का श्राद्ध डलता है, इसलिए उसको मातृ नौमी के नाम से संबोधित किया जाता है। अब बात आती है द्वादशी वाले दिन की। द्वादशी वाले दिन उन लोगों का श्राद्ध डलता है जिन्होंने मृत्यु से पूर्व संन्यास ले लिया था। अर्थात अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो साधु संत बन चुका था, अगर आपके घर पे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो साध्वी बन चुका था, तो उनका श्राद्ध द्वादशी वाले दिन डलता है। और जिसकी मृत्यु द्वादशी वाले दिन होती है उसका भी श्राद्ध द्वादशी वाले दिन डलता है। उससे पहले एकादशी आती है, तो एकादशी वाले दिन जिसकी मृत्यु होती है उसका श्राद्ध भी एकादशी दिन वाले ही डलता है। तो द्वादशी वाले दिन उनका श्राद्ध डलता है जिन्होंने संन्यास ले लिया था। अब बात करते हैं त्रयोदशी की। एक तो जिनका
जिनका देहांत त्रयोदशी तिथि वाले दिन हुआ था उनका श्राद्ध डलता है। साथ ही साथ घर में अगर आपके कोई बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध भी आपको त्रयोदशी वाले दिन ही डालना है। विशेष ध्यान देना है, अगर आपके घर में किसी बच्चे की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध त्रयोदशी वाले दिन डालना, अर्थात प्रदोष भी बोला जाता है इसको, प्रदोष वाले दिन डालना बहुत 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 ज़्यादा शुभ माना जाता है। बात करते हैं चतुर्दशी की, तो जिनों की आत्महत्या हुई है, अर्थात जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, अर्थात जिनकी किसी मर्डर हुआ है, अर्थात जिनकी किसी हथियार से मृत्यु हुई है, अगर उनका आप चतुर्दशी वाले दिन श्राद्ध डालेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। जिन्होंने आत्महत्या करी हो या फिर जिन्होंने आत्महत्या के साथ साथ जिनका मर्डर हुआ हो या फिर जो अकाल मृत्यु मरे हैं, उनका चतुर्दशी वाले दिन ही श्राद्ध डाला जाता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पिताजी का देहांत किस तिथि में हुआ है वो आपको ज्ञात नहीं है तो आप अष्टमी तिथि वाले दिन अपने पिताजी का श्राद्ध कीजिए। वो बहुत ज़्यादा सर्वोत्तम माना गया है, बहुत ज़्यादा उचित दिन और शुभ दिन माना गया है। ठीक इसी प्रकार से आप नवमी वाले दिन अपनी माता जी का श्राद्ध कर सकते हो, जिसे मातृ नवमी भी बोला जाता है। तो नवमी वाले दिन अपने माता जी का श्राद्ध कीजिए, अष्टमी वाले दिन अपने पिताजी का श्राद्ध कीजिए, ये शुभ है। तो ये दोनों तिथियां आप हमेशा याद रखें। ये कुछ विशेष तिथियां मैंने आपको बताई हैं जिसमें आप अपने पूर्वज के अकॉर्डिंग उनका आप श्राद्ध कर सकते हो। वैसे जिस भी तिथि में आपके पूर्वज का देहांत हुआ है उस तिथि में आप उनका श्राद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर आपको तिथि याद नहीं है कि आपके पूर्वज का या फिर आपके घर की किसी भी सदस्य का देहांत कब हुआ है तो आप इन तिथियों के जरिए भी उनका श्राद्ध कर सकते हो। बाकी अगर आपका पूर्वज का ध्यान पूर्णमासी पे हुआ है तो आप पूर्णमासी पे श्राद्ध कीजिए, पड़वा पर हुआ है तो पड़वा पर कीजिए, दोष पर हुआ है तो दोष पर, ठीक इसी प्रकार पे तीज, तोज, पंचमी इस पे कर सकते हो। बाकी अगर आपको इनमें से कुछ भी याद नहीं है, अर्थात अगर आपको श्राद्ध डालना भी याद नहीं रहा है तो उसके लिए आपको मैं एक बहुत अंतिम और अच्छी बात बताने जा रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। अंतिम बात बता रही हूँ, अगर आपको किसी भी पूर्वजों की श्राद्ध याद नहीं है और आप इनमें से कुछ नहीं करना चाहते हैं, ना आपको याद कि कब मृत्यु हुई थी आपके परिजनों की, ना आपको कुछ पता, तो आप सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन श्राद्ध डाल सकते हैं। अर्थात सबके साथ अर्थात सबकी श्राद्ध एक में भी डाल सकते हैं और उसे कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या। अर्थात जिस दिन आपके श्राद्ध खत्म होते हैं अमावस्या वाले दिन, उस दिन आप सबके नाम की श्राद्ध डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपका श्राद्ध को लेके सारे के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर पितृदोष होते क्या हैं। पितृदोष के लक्षण आपको आपके घर में ही पता चल जाते हैं, आपको किसी विद्वान, किसी पंडित के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको आपके घर पे ही पता चल जाएगा कि आखिर आपके घर पे भी पितृदोष के लक्षण हैं और पितृदोष के निवारण के लिए आपको क्या क्या करना है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे श्याम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरि बोल को सब्सक्राइब करना मत तो भूलिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब पे जाइए, हरि बोल आशु लिखिए, मेरा यूट्यूब चैनल आ जाए, इसको प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।